हम लोग जो है किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे पॉलीगन्स जिसमें एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हैं तो वह हमारा डायगोनल्स कहलाता है। अगर हम इस पंचभुज में देखें तो ए को छोड़ बी, ए से चलते हैं, बी को छोड़ के सी को मिला दिया, इधर जो है ई को छोड़ के डी से मिला दिया, बी से चलते हैं तो सी को छोड़कर डी से और ए को छोड़ के ई से मिला दिया, सी से चलते हैं तो बी को छोड़ के ए से और डी से। तो ये हमारे डायगोनल्स हो गए। उसी तरह इस क्वाड्रिलेटरल में डी से चले तो ये बी को सी से मिला दिया और इसको बी से चलें तो डी को इसको छोड़ के ए से डी को मिला दिया, तो ये डायगोनल हो गए। तो ये हमारे पॉलीगन्स के डायगोनल हो गए। पॉलीगन्स मीन्स जिसकी एक से अधिक भुजाएं, जिसकी कम से कम 3 भुजाएं हों, तो वह पॉलीगन हमारा क्लोज्ड पॉलीगन कहलाता है। जिसमें 3 भुजाएं उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज या ट्राइंगल। जिसमें 4 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसको पेंटागन। जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको हेक्सागन। 7 भुजा वालों को सेप्टागन। 8 भुजा वालों को ऑक्टागन और 9 भुजा वालों को नैनोगन और 10 भुजा वालों को डेकागन और n भुजा वालों को पॉलीगन। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, कॉनकेव किसे कहते हैं? तो देखो, केव मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? गुफा। तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में गुफा बन गई है, जो अंदर की तरफ एकदम धंसा हो, उसे हम कॉनकेव कहते हैं। और जो दोनों तरफ उभड़ा हो उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। इन दोनों में अंतर क्या है? कैसे जानेंगे कि कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है? तो इसमें देखो, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, उसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसके कोई भी एंगल 180 से छोटा ही होगा, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा तो होने की बात ही नहीं है। तो इसमें सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होंगे। 90 से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटे होंगे। अब जो है इसमें क्या होता है कि एक एंगल कम से कम ऐसा होता है, सब नहीं, एक जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है जिसका मान 180 से बड़ा होता है। सब 180 से कम होंगे लेकिन उसमें एक 180 से बड़ा होगा, पहला डिफरेंस। हाँ। अब इसके बाद दूसरा डिफरेंस, अगर किसी एक साइड को ले तो शेष इसके एक तरफ होंगे, लेकिन इसमें कम से कम एक ऐसी साइड जरूर होगी जिसको लेने से शेष जो है उसके वर्टेक्स 2 दिशाओं में होंगे। जैसे इस साइड को लिया तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दूसरे साइड में है, इसको लिया तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दूसरे साइड में है। ठीक है। तो ये ऐसे लिया चाहे ऐसे लिया तो दोनों वर्टेक्स दूसरे साइड में, ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर डायगोनल्स, दोनों में 2-2 डायगोनल्स होंगे। तो कॉन्वेक्स में दोनों अंदर होंगे, इसमें एक बाहर होगा।
ये 3 अंतर हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। ठीक है, चलो अब तो ये बात समझ में आ गई कि इसके 2 पार्ट होते हैं। अब इसके बाद इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हम लोग देखेंगे। जब कॉन्वेक्स जो हमारा इस तरह था, कोई भी आकृति थी, ठीक, अगर इसके पेयर्स जो है पैरेलल हो जाएं, कैसे हो जाएं? पैरेलल, एक इस तरह पैरेलल और दूसरा केवल एक पैरेलल इस तरह, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। लेलोग्राम, पैरेललोग्राम शार्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम। इसको क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होता है लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं होता है। तो पहली बात इसमें, अगर एक पेयर किसी भी पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अगर पैरेलल है तो उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। समझ में आ गया? अब जो है, यदि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा? रैम्बस। ये है रेक्टेंगल, ये है रैम्बस। और अगर रैम्बस के भी सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ये हमारा रैम्बस है, ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर को परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी होती है। इस स्क्वायर में जितने भी इधर हम लोगों ने ऊपर देखा है उसकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है, इसीलिए इसको सर्वगुण संपन्न क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, ये आयत भी होता है, ये रैम्बस भी होता है, तो पैरेललोग्राम भी होगा, ट्रेपेजियम भी होगा, क्वाड्रिलेटरल तो ही है। इसमें क्या अंतर है? इसकी भुजा जो है एडजेसेंट साइड बराबर होती है, इसकी एडजेसेंट साइड बराबर नहीं होती, एक डिफरेंस कम है इससे। और इसमें क्या अंतर है कि इसकी जो है सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड इसमें भी बराबर नहीं, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब पार्ट किसके हैं? पैरेललोग्राम के। अब इसके पार्ट नहीं है, उसके भी पार्ट नहीं है। जैसे कॉन्वेक्स के पार्ट नहीं हुए, उसी तरह ट्रेपेजियम के पार्ट नहीं, वो अकेला है, उसका वंश उसके बाद खत्म। इसके वंश में सबसे नीचे स्क्वायर है जो सर्वगुण संपन्न है। चलो, अब हम लोग कहते हैं इतने तो हो गया है।
अब जो है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, अब हम लोग जो है टाइप तो सीख लिए। अब रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं देख लो। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो ऐसे पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ऐसे पॉलीगन्स जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग या रैम्बस, ठीक है, भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें सभी भुजाएं क्या हों? इक्वल हों, ये रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं, है ना। पेंटागन हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, हेक्सागन हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ऑक्टागन जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, दीज आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और आयत ये इरेगुलर है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। अगर पेंटागन भी है, अगर उसकी भुजाएं बराबर नहीं है तो भी वो जो है रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर की कंडीशन ये है कि उसकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इरेगुलर का मतलब है कि भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं, बस अंतर यही है। ये बात समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो आज हम लोग अब देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल्स की। एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं और ये देखो एक डायगोनल खींच लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की कितना मान होता है सम? 180, और दूसरे की भी 180, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना इक्वल? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो एंगल ए को हम दो पार्ट कर दिया, एंगल एक मान लो एक्स और वाई कर दिया, या इसको ऐसे भी एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल को डी ए सी और इस वाले एंगल को बी ए सी लिख सकते हैं। और ये एंगल हमारा बी है ही है, एंगल सी को हम लिख सकते हैं बी सी ए, और क्या लिख सकते हैं? डी सी ए, और एंगल डी है ही है। चलो भाई, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए एक साथ, और एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए, ये किसका है? एंगल सम है ट्रायंगल ए सी डी का, और ये हमारा है ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो इसका मान कितना हुआ? 180 प्लस 180 बराबर 360, इसलिए प्रूफ हो गया कि चारों एंगल का सम कितना हुआ? 360। अब अगला टॉपिक बता देना है इसमें, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाहर के एंगल का सम भी 360 ही होता है,
बाहर का मतलब जैसे एंगल ये है, ये और ये वाला एंगल अगर मान लो x है, ये y है और ये z है, x y z, इसको मान लो w। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू कितना होगा 360। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल का सम भी कितना होता है 360। ठीक, इसका प्रैक्टिकल भी है कि कैसे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो है इनके तीनों के मान जो है सम बराबर होंगे। तो बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल ले ले कोई इस तरह, इसको कहें एंगल ए, इसको कहें 2, इसको एंगल 3 और एंगल 4। अब इसको काट दें। ठीक है, फाड़ लें, एंगल कोना फाड़ लें। अब सबको जोड़ दें, 1 2 3 और ये 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा और सब हो गया 360।